बचपन में जब हमें एक लिखना होता था तो हम एक सीधी सी एक छोटी सी लकीर बना देते थे। और अगर हमें दो दर्शाना होता था तो हम ऐसी दो लकीरें बना देते थे। ये एक और एक कुल हो जाती थी दो लकीरें, तो ये दर्शाती थी दो चीज़ों को। और अगर हमें तीन चीज़ें दर्शानी होती थी तो हम यहाँ पर ये तीन लकीरें बना देते थे। तो ये तीनों लकीरें जुड़ के एक 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 कुल हो जाते थे तीन। तो इस तरीके से हम एक एक करके संख्याओं को जोड़ते थे। एक एक लकीर जोड़कर हम आगे बढ़ते जाते थे। तो अब रोमन संख्याएं भी इसी तरीके से जोड़ जोड़कर बनती हैं। यहाँ पर हमें कुछ हिंदू अरबी संख्याओं को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है वो दिया गया है। अब इन्हें जोड़ जोड़कर हम कोशिश करते हैं बाकी संख्या बनाने की। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं एक से। तो एक तो हमें दिया ही गया है कि एक रोमन संख्या में लिखा जाता है आय से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक आय। तो ये हो गया एक। अब इन्हें जोड़ जोड़ के अगर मुझे दो बनाना है तो यहाँ पर मैं दो आय लिख दूंगा और इन दोनों आय को मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएगा दो। आगे बढ़ूँ और तीन बनाने के लिए यहाँ पर मैं तीन आय जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर ये तीन आय जुड़कर बन जाएगा तीन। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मैं पहुँचूंगा चार पे और यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा चार आय, तो ये बन जाएगा यहाँ पर चार। लेकिन ये संख्या नहीं, ये ज़्यादा एक सीढ़ी की तरह ज़्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, चार को इस तरीके से रोमन संख्या में नहीं लिखा जाता। कुछ ज़्यादा ही आए हो रहे थे, गिनना ही मुश्किल हो जाता। तो फिलहाल के लिए चार कैसे लिखा जाता है ये एक प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंचते हैं पाँच पर। तो यहाँ पर हम क्या करें, ऐसे पाँच आय बना दें तो ये हो जाएंगी यहाँ पर ये पाँच आय। अब ये भी गिनने में मुश्किल ही लग रही हैं। तो पाँच इस तरीके से रोमन संख्या में नहीं लिखा जाता, और पाँच तो हमें दिया गया है कि पाँच लिखा जाता है अक्षर वी से। तो यहाँ पर पाँच की जगह मैं लिख देता हूँ ये है अक्षर वी। चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचेंगे छः पर। अब छः को हम कैसे लिखें, क्या हम छः आय बना दें? तो ये तो ज़्यादा आय हो जाएंगे, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो छः का हम क्या कर सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं पाँच से जो कि है वी, और उसमें जोड़ सकते हैं एक यानी कि आय। तो यहाँ पर मैं वी बना लेता हूँ जो पाँच को दर्शाएगा, और एक आय बना देता हूँ। तो पाँच और एक जुड़ के कुल हो जाएंगे छः, तो ये दर्शाएगा छः को। अब छः में अगर मैं एक जोड़ूंगा तो वो बन जाएंगे सात। तो यहाँ पर ये हुए पाँच, ये हो गए छः और ये हो गए सात। तो ये होता है सात रोमन संख्याओं में। अब सात में अगर मैं एक जोड़ दूं तो बन जाते हैं आठ। तो ये v दर्शाएगा पाँच को, v के आगे एक आय दर्शाएगा छः को, v के आगे दो आय दर्शाएगा सात को, और v के आगे तीन आय दर्शाएंगे आठ को। तो ये हो जाता है आठ। अब नौ के लिए हम क्या करें, आठ में एक और आय जोड़ दें। तो अगर हम आठ में एक और आय जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगी कुल एक दो तीन चार आए। ये तो दिखने में और गिनने में काफ़ी मुश्किल सी लग रही है। तो रोमन संख्याओं में 9 इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। फिलहाल के लिए प्रश्न है कि 9 कैसे लिखा जाता है। आगे हम पहुंचते हैं 10 पर। तो 10 को हम क्या करें, 8 के आगे दो आए और लगा दें तो ये 10 बन जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो वैसा नहीं करना है और ज़रूरत भी नहीं है। हमें यहाँ दिया गया है कि 10 को हम दर्शा सकते हैं अक्षर x से। तो यहाँ पर 10 की जगह मैं लिख देता हूँ अक्षर x। तो हमने यहाँ 1 से 10 तक कुछ संख्याओं को रोमन संख्याओं से दर्शा दिया। तो इस जानकारी के जरिए क्या हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं 23 को रोमन संख्या में लिखने की। तो 23 जो है वो यहाँ पर 10 और 50 के बीच में है। तो क्या हम इन 10-10 को जोड़कर 23 बना सकते हैं? तो हाँ, 23 को मैं लिख सकता हूँ कि 23 बराबर है 10 धन 10 धन 3 के। तो 10 को यहाँ मैं दर्शा सकता हूँ x से, तो ये हो जाएगा एक x। इसके बाद एक और 10 है तो उसे भी मैं दर्शा सकता हूँ x से, तो यहाँ हो जाएगा एक और x, तो ये हो गए कुल 20। और 3 को मैं दर्शा सकता हूँ 3 आय से, तो यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, ये हो गए 3 आय। तो यहाँ पर ये दर्शा रहा है 23 को, जिसे हमने लिखा है 10 धन 10 धन 3 के रूप में। अब अगर हम इस रोमन संख्या को पढ़ने की कोशिश करें तो हम यहाँ बाई तरफ से शुरू करेंगे
तो यहाँ देख सकते हो कि पहले हमें यहाँ बड़ी संख्याएं दी गई हैं और फिर छोटी संख्याएं, और इन सारी संख्याओं को हमें जोड़ते जाना है। तो यह 10 धन 10 धन 3 जो हो जाएंगे कुल 23। तो इस तरीके से बाई तरफ से दाई तरफ तक बड़ी से छोटी संख्याएं जोड़ते जोड़ते हम हमारी संख्याएं बना सकते हैं। अब यहां पर बाकी रह गए हैं ये 4 और 9। तो ये 4 और 9 किस तरीके से लिखे जाते हैं ये हम अब बात करते हैं। तो रोमन संख्याओं में 4 और 9 कुछ अलग प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ये 4 और 9 कुछ अलग प्रकार से दर्शाए जाते हैं, और वो प्रकार क्या है। तो 4 को हम 4 आय से नहीं दर्शाते। 4 को हम मानते हैं यह है 5 ऋण 1, यानी कि 5 में 1 कम। तो ये कैसे लिखा जाए? अगर मैं यहां पर ये 5 लिखता हूं और इसके आगे मैं 1 लिखता हूं तो ये तो हो जाता है 6, क्योंकि यहां पर बाई तरफ से दाई तरफ बड़ी से छोटी संख्या जारी है और उन्हें हमें जोड़ना होता है। तो यहां पर 5 धन 1 जुड़ के हो जाते हैं 6। लेकिन अगर हम बाई तरफ छोटी संख्या लिखें, यानी कि अगर हम लिखें I और V, तो यहां पर तुम देखो तो बाई तरफ छोटी संख्या लिखी है और दाई तरफ बड़ी संख्या। तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पर हमें इन संख्याओं को जोड़ना नहीं है, इन्हें हमें घटाना है। तो यहां पर हमें 5 में से 1 घटाना है। तो यह होगा 5 ऋण 1 यानी कि 4। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, यह है 1 कम 5 में। तो 5 में 1 कम हो जाते हैं 4। तो 4 को दर्शाया जाता है इस तरीके से I और V। अब क्या तुम सोच सकते हो कि 9 को किस तरीके से दर्शाया जाएगा? तो 9 को दर्शा सकते हैं 10 ऋण 1 से, यानी कि 10 में 1 कम। और घटाने को दर्शाने के लिए हम पहले छोटी संख्या लिखेंगे और फिर बड़ी, यानी कि 1 कम 10 में। तो यहां पर आएगा 1 यानी कि I, 1 कम 10 में यहां पर आएगा 10 यानी कि X। तो ये हो जाएगा IX, 1 कम 10 में। तो 9 को दर्शाया जाता है IX से। तो ये हुई रोमन संख्याएं 1 से 10 तक, जिसमें 4 और 9 कुछ अलग तरीके से लिखे जाते हैं। और दरअसल 4 और 9 के सभी 10 के गुणज इसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और मैं तुम्हें बताता हूं कि 4 के सभी 10 के गुणज यानी कि 4, 40, 400 ये सभी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। और 9 के सभी 10 के गुणज यानी कि 9, 90, 900 ये सभी इसी तरीके से लिखे जाते हैं। तो 4 और 9 तो हमने देखे हुए हैं कि वो कैसे लिखते हैं। चलो जानते हैं कि 40 और 90 कैसे लिखे जाते हैं। तो यहां पर जैसा हमने देखा था, 4 को हम लिखते हैं 1 कम 5 में, तो ये होता है IV। और 9 को हम लिखते हैं 1 कम 10 में, तो ये होता है IX। अब उसी तरह से 40 को हम लिख सकते हैं कि ये है 10 कम 50 में। तो 10 कम 50 में यानी कि ये होगा XL। तो XL यहां होगा 10 कम 50 में यानी कि 40। और उसी तरह से जो 90 है वो लिखा जा सकता है 10 कम 100 में। तो ये हो जाएगा 10 कम यानी कि X 100 में यानी कि C। तो यहां आएगा XC जो दर्शा रहा है कि ये 10 कम है 100 में यानी कि ये है 90। अब क्या तुम इन रोमन संख्याओं की जानकारी के जरिए 79 और 49 को रोमन संख्या में लिख सकते हो? तो इन्हें तुम रोमन संख्या में लिखने की कोशिश करो और इनका जवाब मैं तुम्हें दूंगा अगले वीडियो में।